तो ये व्यूवर्स देखें, वापडा के जो है ना मुलाजिम यहाँ पे जो है ना ट्रांसफार्मर की थोड़ी ख़राबी हो चुकी थी, तो इसको ये बना रहे हैं। तो ये काफ़ी जो है ना मेहनत का काम है। ये देखें जो है ना इसकी ये डाई वगैरह जो है ना ये उतर गई थी, तो जो है ना ये लगा रहे हैं। तो क्या थी गया डाई ले गई, ट्रांसफार्मर जो है ना ये ख़राब हो गया था, तो उसकी जो है ना अभी डाई वगैरह लग गई है, क्योंकि एक लाइन की बिजली पूरी थी और एक लाइन की थोड़ी ख़राब थी बिजली, जिसकी वजह से सारा जो है ना मसले मसाइल होते रहते हैं ये वापडा की तरफ से। या मुझे जी ये व्लॉग है अपना यूट्यूब भैया, ठीक ठाक ही वे, खैर खैरियत है। ये लकड़ दा होंदा ना डंडा है ना, एक फाइबर दा होंदा, इन नाल करंट दा कोई जो नहीं होंदा ना, इहदे नाल करंट नहीं लगदा, भाਵੇਂ बारिश ही चलदी। अच्छा सही से। ओश है ये डंडा जो है ना फाइबर का बना हुआ है, इससे जो है ना ये इसकी तारें वगैरह जो है जो डाई वगैरह उतरी होती है वो जो है ना लगाते हैं। काफ़ी मेहनत का काम है भाई। तो ये देखें कितना मेहनत कर रहे हैं हमारे वापडा वाले भाई, जहाँ कहीं भी बिजली ख़राब है वहीं पहुँचते हैं ये। अल्लाह इनको खुश रखे, सलामत रखे। माशाल्लाह ये देख सकते हैं आप, काफ़ी मेहनत का काम है इनका। गर्मियों में सर्दियों में जहाँ भी, अभी हमारे मोहल्ले की जो है ना थोड़ी तार ख़राब हुई थी। हाँ मामा क्या हाल है, कितने में ना पाए तो क्या कर में ना पाए क्या कर मैंने पूछा क्या करने जा रहे हो, मैं कह रहा भाई घर जा रहा हूँ। तो व्यूअर्स आपने देखा हमारे वापडा के जो मुलाजिम हैं कैसी मेहनत से जो है ना अभी ट्रांसफार्मर की जो डाई उतरी हुई थी वो लगा रहे थे माशाल्लाह। अभी हम वापस आए हैं अपनी शॉप पे, और हमारे साथ ही जो है ना मियाँ नईम साहब की शॉप है। तो आप तो अक्सर इनको देखते रहते हैं हमारे व्लॉग्स वगैरह में। अभी पिछला व्लॉग भी बनाया, उसमें भी जो है ना माशाल्लाह मियाँ साहब थे। तो दोबारा जो है ना हम इनकी शॉप पे आ चुके हैं। हाँ ये देख लें माशाल्लाह। और मियाँ साहब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक हो, अल्लाह का करम है, तबीयत से ठीक है? मालिक का एहसान है। आपकी उम्र कितना हो चुकी है मियाँ साहब? उम्र तकरीबन है भी 34 साल। 34 साल है, मगर माशाल्लाह हमें तो आप 25 साल के लगते हैं, नौजवान माशाल्लाह। सेहत का क्या राज है आपका? बस कोई राज नहीं है, बस लोग दूसरे खाते हैं, वही खाते हैं, गंदम वगैरह पर। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। रोटी खाते हैं बस। और आपके वालिद साहब जो थे उनका क्या इसमें ग्रामी था? का नाम तो माशाल्लाह मियां मोहम्मद सलीम साहब। मियाँ मोहम्मद सलीम साहब एक जानी पहचानी शख्सियत थी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो कितना अर्सा हुआ उनको दुनिया से वफात पाए हुए? तकरीबन 3 साल हो गए अभी। उनको क्या हुआ था जो है ना, हालांकि वो सेहतमंद थे? दुनिया फानी है, आया दुनिया फानी है, एक दिन हमने भी जाना है। आया हम सब ने जाना है। हम सब ने जाना है, जिसने सही माँ सही। का पेड़ देखा उसने कब्र का पेड़ देखना है। जी जी बिल्कुल। बस उनका वक्त आ गया, बस टाइम आ गया, चले गए दुनिया से बस। सही सही माशाल्लाह। अब जो है ना उनके कारोबार को आपने संभाला हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो वालिद साहब के जाने के बाद आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? बस मुश्किलात तो आई, बस अल्लाह पाक ने हिम्मत दी, उस हिम्मत के बावजूद इस कारोबार को चलाया। माशाल्लाह। कुछ कर्जा भी था, वो भी उतारा वालिद साहब का। बस अच्छा देखें, जो वालिदैन होते हैं, जो माशाल्लाह आपके वालिद एक बहुत नामी ग्रामी जो है ना शख्सियत थी, बहुत अल्लाह पाक ने उनको इज़्ज़त दी थी, मकाम दिया था। क्या आपने उनके दुनिया से जाने के बाद उनके दोस्तों के साथ भी अभी ताल्लुक़ कायम रखा है या ख़त्म कर दिया आपने? है, बस कुछ लोगों के साथ है अल्हम्दुलिल्लाह ताल्लुक़ है। अच्छा माशाल्लाह। उनके साथ मुलाकात वक्तन बवक्तन होती रहती है? होती रहती है। और माशाल्लाह जैसे आपके अब्बू के यहाँ वो आते थे, वो जैसे खिदमत करते थे उनकी, हाँ। आप भी उनकी खिदमत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं उनकी खिदमत। अच्छा माशाल्लाह। के हैं मौलाना जमाल नासिर साहब। अच्छा माशाल्लाह। वो जमीयत के नायब सदर हैं। अच्छा सही सही। तो उनसे भी मुलाकात होती रहती है। सही सही माशाल्लाह। तो उनका क्या ख्यालात थे जो है ना जब आपके वालिद साहब जो है ना दुनिया से चले गए? कुछ लोग जनाजे में नहीं भी आ सके थे उनको, यानी बाद में पता चला था, फिर वो आपसे ताज़ियत के लिए आए थे? आए थे अल्हम्दुलिल्लाह।
तो उनसे मुलाकात हुई थी, उनने मुलाकात हुई थी। दुख का इजहार किया था और उनके अच्छे दोस्त भी थे। तो व्यूअर माशाल्लाह इनके वालिद साहब मियां मोहम्मद सलीम रहमतुल्लाह अलैह बहुत ही जो है ना अच्छे खुश अखलाक आदमी थे, और जहाँ भी जाते थे जिनसे एक मरतबा मुलाकात हो जाती थी वो दूसरी मरतबा मुलाकात का शौक़ रखता था। यानी ऐसी उनकी शख्सियत थी और ऐसा उनका माशाल्लाह मकाम था, ऐसे खुश अखलाक थे माशाल्लाह। हालांकि वो ना मुफ्ती थे, ना आलिम थे, ना शेख और हदीस थे, लेकिन जब उलमा कराम के साथ बैठते थे, आम मजमे में भी बैठते थे, तो किसी मुफ्ती से, किसी आलिम से, किसी शेख और हदीस से कम नज़र नहीं आते थे, क्योंकि ये अल्लाह पाक की तरफ से दिया हुआ ख़ास तोहफ़ा होता है उन लोगों के लिए जो कि ख़ास अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करते हैं, उनकी इबादत करते हैं और माशाल्लाह उनकी। चाचू ने मुझे बताया था भाई फर्रुख रज़ा साहब ने, सही सही क्या है, मियां मोहम्मद सलीम साहब को, जो मेरे वालिद साहब थे, उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत हुई। अल्लाहु अकबर माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जब मैं कि गया था इधर जनाजा पढ़ने, हम वहाँ पे बताया उन्होंने जी जी। कि मेरे मरने के बाद बताना ये बात, अच्छा पहले नहीं बताना किसी को। सही सही माशाल्लाह। फिर उन्होंने मुझे बताया कि आपके वालिद साहब ने फरमाया था कि मुझे ख्वाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत है। तो और माशाल्लाह हमारे कैद मौलाना फजल रहमान के साथ भी उनका काफी ताल्लुक था। सही सही वो तो माशाल्लाह उनको नमाज के लिए भी आगे कर देते थे, माशाल्लाह ये बहुत साहब आप नमाज पढ़े, इतना बड़ा ताल्लुक था उनका। माशाल्लाह दुनिया का किसी कोना ना हो वहाँ पे ना गया हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। पूरे पाकिस्तान में माशाल्लाह पाकिस्तान में ये माशाल्लाह जितना भी सरहदी जो है ना इलाके हैं, हत्ता कि वो अफगानिस्तान भी गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने मुझे जो है ना अपनी कारगुजारी सुनाई थी कि हम काबुल में गए थे, अफगानिस्तान में जाना हुआ था माशाल्लाह, वहाँ पे काफ़ी जो है ना उनकी निस्बत थी, वहाँ पे माशाल्लाह उनका जो है ना खूब इकराम किया था, काफ़ी जो है ना माशाल्लाह दोस्तों से मुलाकातें हुई थी और माशाल्लाह ये उनके फ़र्जंद हैं और अल्लाह पाक इनको खुश रखे, सलामत रखे। इनके पास भी माशाल्लाह दोस्तों का जमे गफ़ीर लगा रहता है यहाँ पे। अभी भी जो है ना माशाल्लाह हमारे दो कज़न जो है ना इनके पास आए हुए हैं, ये मोहम्मद ताहा नज़ीर साहब माशाल्लाह और ये मोहम्मद जैन साहब, ये जैन वकार साहब माशाल्लाह इनकी शॉप पे आए हुए हैं। माशाल्लाह ऐसे खुशगवार मूड में माशाल्लाह गुफ्तगू होती रहती है और भी दोस्त वगैरह माशाल्लाह इनके पास आते रहते हैं। तो ये इनकी दुकान है, पहले भी मैंने जो है ना शेयर की थी माशाल्लाह, छोटा सा आशियाना है। तो अल्लाह पाक इस आशियाने को कायम रखे और इनकी मोहब्बतों को कायम रखे और इसी तरह जो है ना जो भी यहाँ पे इनके दोस्त आते हैं, इनके वालिद साहब के भी दोस्त आते हैं, अल्लाह उनको भी सलामत रखे और इसी तरह इज़्ज़तों से अल्लाह पाक नवाजता रहे। मैं देखें अगर आप आज जो है ना किसी के साथ हुस्न सलूक, खुश अखलाकी के साथ गुफ्तगू करेंगे, उनके जाने के बाद यकीनन अच्छे अल्फाज में याद रखा जाएगा। जैसे माशाल्लाह इनके वालिद साहब एक अच्छे इंसान थे माशाल्लाह, आज हम उन्हें जो है ना एक अच्छे लफ्ज़ों में जो है ना याद कर रहे हैं। उनको यकीनन उनके जाने के बाद जो कमी है वो तो पूरी नहीं हो सकेगी इनके लिए, वो तो एक बहुत बड़ा खला है। तो यही है कि जो है ना जाने वाला यही पैगाम दे के जाता है कि देखो मैं भी ये खाली जा रहा हूँ, यहाँ से सिवाय अमल के और कुछ साथ नहीं है। आज हम इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं, एक दिन हम भी चले जाएंगे इस जहान फानी को छोड़ के, तो एक दिन हमारा भी जो है ना नामो निशान मिट जाएगा। जब से कायनात बनी है तब से जो है ना ये सारा निज़ाम चल रहा है, दुनिया में लोग आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं। तो जाने वाले आने वालों के लिए यही पैगाम दे के जा रहे हैं, मैं देखो आखिरत की तैयारी कर लो, कब्र हशर की तैयारी कर लो और आपस के अंदर प्यार मोहब्बत से रहो और एक दूसरे का ख्याल रखो, इज़्ज़त एहतराम के साथ एक दूसरे से बात करो और फ़िरका परस्ती से बचो। मुसलमान भाई भाई जैसे हैं वही भाई भाई बन के रहो और इस्लाम हमें यही दस देता है कि भाईचारे का, अखुवत का और इसी तरह जो है ना प्यार मोहब्बत से रहने का। तो लड़ाई झगड़े से जो है ना ख़ुद को बचाएं, जहाँ भी अगर लड़ाई हो रही हो उससे जो है ना अपने आप को बचाएं और जितना हो सके अपनी ज़ात से औरों को जो है ना नफ़ा पहुँचाएँ, फ़ायदा पहुँचाएँ, यही चीज़ काम आएगी। बाकी तो सब इधर ही रह जाएगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर दुआएं भी करें, अल्लाह पाक इनके वालिद मोहतरम मियां मोहम्मद सलीम साहब, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए। और उनके जो माशाल्लाह ये आशियाना है छोटा सा, माशाल्लाह ये उनका कारोबार है, वो छोड़ के गए थे और अल्लाह पाक मियां मोहम्मद नईम साहब, मियां मोहम्मद कलीम साहब इनके बड़े भाई हैं,
अल्लाह पाक उनकी भी हिफाजत फरमाए, इनके बच्चों की, उनके बच्चों की हिफाजत फरमाए, और तमाम आलम के इंसानों की, जो हमारे व्यूवर्स हैं, हमारे जो है ना यूट्यूब फैमिली है वो देख रहे हैं, अल्लाह पाक आप सबकी घर वालों की भी हिफाजत फरमाए। जो रिश्तेदार अहबाब दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं, अल्लाह पाक उनकी भी मग़फ़िरत फरमाए, और इसी तरह दुआएं करते रहें, दुआओं में याद रखते रहें। तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया में भी कामयाब फरमाएंगे, मरने के बाद हमेशा की कामयाबी है। तो आज की वीडियो का जो है ना, नमाज के लिए पैगाम, अल्लाह पाक इनको दोनों को भी नमाज की तौफीक दे। माशाल्लाह ये हमारे भाई हैं, अल्लाह पाक जो है ना इन्हें भी जो है ना सेहत तंदुरुस्ती दे। और नमाजें तो पढ़ते हैं, कुछ सुस्ती हो जाती है, थोड़ा ये सुस्ती ख़त्म हो जाए तो अल्लाह पाक जो है ना इनको लंबी में तब्दील करे, हाँ लंबी उम्र अता फरमाए माशाल्लाह। तो हमारे चैनल पर काइंडली अगर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल के बटन को दबा दें, ताकि जो है ना हर आने वाली वीडियोस आपको इसी तरह मिलती रहे। हम अच्छी अच्छी वीडियोस के साथ आपको खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। खुश रहें, खुशियां बांटें, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।